Cha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully, all the students are fine and ready for yet another class on proteins and amino acids. We are going towards the end of this portion. Not today, inshallah ta'ala, we will have to finish the protein and amino acid portion by tomorrow. Today, we will discuss the remaining portion of different levels of protein structure. I think we have already discussed the primary structure and the in the secondary structure, that is the alpha helical structure. We have discussed that too. So we will start from the beta sheets or beta pleated sheets, and then we will go through the tertiary structure of proteins, and then finally to the quaternary. And if we find some time, then we will discuss the denaturation and coagulation. And if we finished this denaturation and coagulation, it will be enough, I think. And tomorrow lecture, inshallah ta'ala, we will finish the digestion absorption portion, which is the last part of this. So let's start the lecture properly. फर्स्ट द बीटा प्लीटेड शीट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को। होपफुली कि आप लोगों ने जो लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो स्लाइड्स मैंने शेयर किए थे, आप लोग उससे गो थ्रू हो गए होंगे। तो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। पास बुक्स में लिखा है कि बीटा इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि अल्फा के बाद बीटा आता है। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के बाद दूसरा बीटा प्लीटेड शीट, या बाज़ औक़ात इसको कहते हैं कि जिन चेन्स में पाया जाता है उनको बीटा चेन्स कहते हैं। और सबसे पहले जो है ना, ये डिस्कवर हुआ था फाइब्रस प्रोटीन जो है, मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन्स जो बीटा कैरोटीन्स हैं, तो उनमें जो है ना इसको डिस्कवर किया गया था। तो इसी वजह से इनको बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर या बाज़ औक़ात सिर्फ बीटा शीट्स भी कहते हैं। ठीक है, बीटा शीट्स में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलोंगसाइड जो है ना वो रन करते हैं, ठीक है, इन रेगुलर मैनर। ठीक है, और इस तरीके से कि उनके में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। किस तरीके से डेवलप होंगे, अभी जो मैंने आप लोग के सामने किया, ठीक है, कि या तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, नॉट लाइक हियर, ठीक है, इस तरफ कर देता हूँ, कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना उसके साथ ये और ये NH पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो ऐसे मौजूद होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज द NH। यहाँ पे कोई और जो है NH होगा, N और H, और ये जो है ना C डबल बॉन्ड O है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में भी सेम हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्चुअली हमारे पास ए से हेलिक्स बनता है। ठीक है, जो उसमें जो क्वाइल सा शेप बन जाता है, इसमें ऐसे शीट्स बनते हैं। देखिए, ऐसे मतलब है कि जिग सा स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। नॉर्मली होता तो ये है कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, फॉर एग्जांपल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या 3 है या 4 है 5 है, जितने भी हैं वो ऐसे जो है ना पैरेलल एक दूसरे के साथ रन करते हैं। ठीक है, और इनमें इन जगह जगहों पे ऐसे जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे यहाँ पे जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर उन स्ट्रक्चर्स को बीटा प्लीटेड या जो है ना बीटा शीट्स का नाम जो है ना वो दिया गया। ठीक है, तो ये दूसरा किस्म का अरेंजमेंट है। इसमें भी अगर आप लोग देख लें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं, बट बिटवीन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव होता है, एंड द NH बॉन्ड क्योंकि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है with the highly electronegative atom nitrogen. Therefore, all the hydrogen bonds in the beta sheet between the different segments of the polypeptide. Different segment का मतलब ये है कि ये जो है ना, क्योंकि इस तरीके से पैरेलल रन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सेगमेंट का मतलब है कि अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर एग्जांपल इधर है तो ये एक जगह होगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होगा, तीसरा जो है ना वो यहाँ पे होता है, चौथा जो है ना यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल रन करते हैं। तो पैरेलल रन का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है ये दोबारा एक दूसरे के सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब है कि डिफरेंट पोर्शन, ये एक पोर्शन है तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, चौथी जगह पर, पांचवी जगह पर, तो डिफरेंट पोजीशंस पर जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं।
यहाँ पर है कि इन कंट्रास्ट टू द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, जहां पर हाइड्रोजन सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर तो क्या होता है, देखिए ये अल्फा हेलिकल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रीजन है तो ये इस तरफ भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये इस तरफ भी इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ये तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्वाइल्ड है। तो सेम रीजन जो है ना वो दोबारा से भी अपेयर हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस रीजन, इसका कार्बन और नाइट्रोजन है इधर, ठीक है, तो इसका जो नाइट्रोजन है तो इसका सेम रीजन जो है ना वो इस तरफ भी इंटरेक्ट कर सकता है, इस तरफ भी इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि पैरेलल नहीं है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि पैरेलल है तो एक जगह पर बाउंड हो गई तो ये जगह दोबारा जो है ना वो किसी भी जगह पे दूसरे चेन के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन में नहीं आ सकता है। तो ये कहते हैं कि डिफरेंट पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। लेकिन चूंकि अल्फा हेलिकल में ये क्वाइल है तो ऊपर इस तरह से बनता है। आप लोग देख ले, ये जगह ये जगह ये जगह एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो मतलब है कि बार बार जो है ना वो सेम पोजीशंस इन्वॉल्व होते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। जबकि जो ये वाले होते हैं बीटा प्लीट स्ट्रक्चर या बीटा वाले, तो ये क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट रीजन जो है ना वो इन्वॉल्व होता है इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो है ना क्या है कि द आर ग्रुप ऑफ द साइड चेन ऑफ द नाइन, ये जो है ना बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। आप लोग देख लें इधर, इन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन जो आर ग्रुप्स हैं तो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक चेन है तो इसका ये आर ग्रुप है तो ये बाहर की तरफ है, ठीक है। ये इसका आर ग्रुप है तो ये बाहर की तरफ है, और इस चेन का ये आर ग्रुप है तो ये भी बाहर की तरफ है, ये आर ग्रुप है तो ये भी बाहर की तरफ है। तो कहते हैं कि जब बीटा प्लीटेड शीट्स बनते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इस तरीके से ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ NH का। तो ये आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन, और ये जो है NH का हाइड्रोजन है। इस तरीके से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है कार्बोनाइल वाला, ठीक है। तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ये जहाँ पर जो 10, 14 और 12 है, तो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को दूंगा, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के बनते हैं। एक को पैरेलल बीटा शीट्स कहते हैं, दूसरे को एंटी पैरेलल। वो टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को ऊपर पता चल जाएगा। तो इसको कहते हैं क्योंकि ये ऐसे होते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बीटा शीट्स का नाम दिया है, ठीक है। तो ये दूसरी किस्म का अरेंजमेंट है। ये पहला अरेंजमेंट हमारे पास प्रोटीन में ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ए से बी जो है ना एक अल्फा हेलिकल था, और अगर ऐसी अरेंजमेंट है, देखें मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है कि एक से ज्यादा ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा। फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरा, ठीक है। तो तकरीबन जो है ना इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस ए से, लेकिन बाज औकात ए से भी होता है कि एक लॉन्ग चेन है ना, फॉर एग्जांपल ये एक लॉन्ग चेन है ए से, ठीक है। तो ए से आकर ही यहाँ पर बेंड होकर ए से इसके साथ जो है ना वो बीटा शीट बनाता है। बाज औकात ये एक चेन होता है, ठीक है, लेकिन ये काफी कम मौजूद होता है। तो ज्यादातर जो है ना वो पैरेलल चेन्स हमारे पास होते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है। एक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें फिर आपस में वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, सॉरी बीटा शीट्स जो है बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो बीटा शीट्स हैं या सिंपली कंपोज्ड ऑफ 2 or more segments of the fully extended 1 minute fully extended peptide chains, ठीक है। In beta sheets the hydrogen bonds are formed between the neighboring segments of the polypeptide। ये neighboring segment है, ये एक तो इसका दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का नाइबरिंग एरिया ये है, ठीक है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरे का नाइबरिंग एरिया जो है ना वो सेगमेंट ये है। तो इनका आपस में वो इंटरेक्शन जो है ना वो होते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर अ मिनट। अच्छा, तो नेक्स्ट शीट पे जाते हैं इसको क्लियर करके। अच्छा, ये वो जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक से ज्यादा शीट पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर हो, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है, जो कि पैरेलल रन करते हैं। और ये बीटा शीट जो है ना इन्होंने बनाए हैं, इनमें जगह जगह पर इधर जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये ऐसे मौजूद होते हैं जो कि इस शेप को
स्टेबलाइज करते हैं या स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और ये वो एक चेन फॉर एग्जांपल है, तो ये उसके उसके डिफरेंट लूप से ये, ठीक है, यहाँ पर ये बेंड हुआ है और वापस आ गया, तो अगेन जो है ना दो चेन जैसा बन गया है जो कि एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल रन करते हैं। और इसमें ये एक का ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और ये दूसरे का हाइड्रोजन है। ये एक का हाइड्रोजन है, दूसरे का ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, एक का हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन, तो आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिनकी वजह से ये वाला शेप जो होता है ये स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। ये कवर, ये इसका भी मैं बता देता हूँ, ये एक पिच है इसका, ठीक है, जिसका तकरीबन इसमें दो अमाइनो एसिड होते हैं, एक अमाइनो एसिड ये दूसरा, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना तकरीबन 0.7 नैनोमीटर जो है ना एरिया ऑक्युपाई करता है, 0.7 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये अभी हम कंपेयर करेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ कि दोनों में कौन सा वाला ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। या द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट रेसिड्यूज इज 3.5 angstrom, ठीक है। 3 point, there are two residues per repeat unit which gives the beta strand a 7 angstrom pitch, ठीक है। आप लोग देख लें पिछले स्लाइड पे, मैं दोबारा जाना चाहूंगा, ठीक है, इधर देख लें आप लोग, ठीक है। इसमें है ये क्या, ये जो रिपीटिशन है, तो देखिए ये एक है, ठीक है, ये एक, तो ये उस यूनिट की दोबारा रिपीटिशन है, उस यूनिट की तीसरी बार रिपीटिशन होगी। लेकिन हर यूनिट में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक, ठीक है, और ये जो है ना क्या, ये एक अमाइनो एसिड येलो और ये दूसरा अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, दो से बनता है 0.7 नैनोमीटर जो है ना इनका एरिया है। तो अगर एक जो है ना 0.7 नैनोमीटर रखता है, तो 0.7 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.35 नैनोमीटर जो है ना वो एक अमाइनो एसिड का डिस्टेंस जो है ना एक्सियल इसको कहते हैं, एक्सिस में मतलब है कि अलोंग साइड जो होता है, ठीक है, या एक्सियल लेंथ वाइज जो डिस्टेंस होता है उसको एक्सियल डिस्टेंस कहते हैं। तो ये कहते हैं कि बीटा शीट के अलोंग जो है ना लेंथ वाइज एक अमाइनो एसिड जो है ना वो तकरीबन 0.35 नैनोमीटर एरिया कवर करता है, ठीक है, विच इज मोर देन 0.15 कवर बाय, आप लोगों ने अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि 0.15, क्योंकि उसमें पर टर्न हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड्स थे और 0.54 जो है ना 0.54 नैनोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस एक लूप जो है ना इस तरह से ले रहा था, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि 0.54 इज द टोटल लेंथ कवर बाय वन लूप, ठीक है। अगर इस चूंकि इसमें 3.6 अमाइनो एसिड है, तो इसको अगर हम 3.6 पे डिवाइड करें तो एक अमाइनो एसिड का हमारे पास 0.15 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में उसमें एक अमाइनो एसिड एक्सियली जो है ना 0.1 नैनोमीटर का एरिया कवर करता है, जबकि जो बीटा शीट्स हैं तो उसमें चूंकि एक लूप जो है ना या एक पिच जो होता है हमारे पास 0.7 नैनोमीटर का एरिया कवर करता है, दिस इज, ठीक है, क्योंकि उसमें तो दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.35, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ज्यादा एरिया एक अमाइनो एसिड करता है और जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें कम। तो इसी वजह से बीटा शीट्स के बारे में ये कहा जाता है कि बीटा शीट जो है ना ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के मुकाबले में फुल एक्सटेंडेड है, ज्यादा एक्सटेंडेड है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एरिया ये कवर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 0.7 दिस कंपेयर्स with the alpha helix where the axial distance between adjacent residues is 0.15 angstrom, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है 0.35 angstrom है। Clearly polypeptides in the beta conformation जो बीटा शीट्स हैं are far more extended than those, for example बीटा शीट जो है क्या है वो जितने अमाइनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल इसमें भी 10 अमाइनो एसिड्स हैं और इसमें भी 10 अमाइनो एसिड है, ज्यादा एरिया कवर होगा, ज्यादा लेंथी होगा, क्योंकि इसमें पर अमाइनो एसिड 0.35 एंगस्ट्रॉम एक अमाइनो एसिड एरिया कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, जबकि लूप में जो है ना क्या है वो 0.15 नैनोमीटर कवर करता है। तो ये कम कम जो है ना मतलब है कि इसका लेंथ कम होगा, इसका लेंथ ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसको कहते हैं कि बीटा शीट्स जो होते हैं वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के मुकाबले में ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना दिखाया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप लोग देख लें तो ये थोड़ा सा ज्यादा 4 चेन्स को किया गया है, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये जो है ना एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा, तो एक पेज में मौजूद ये जो है ना 0.7 नैनोमीटर, ठीक है, और इस तरीके से इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि दो अमाइनो एसिड 0.7 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास है बीटा प्लीटेड शेप्स या जो बीटा शीट्स जो है अमाइनो एसिड के, तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का हम पढ़ रहे हैं टाइप, तो ये वो है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके कुछ दो टाइप्स हैं बीटा शीट्स जो है, इसके दो टाइप्स जो है ना नॉर्मली मौजूद होते हैं।
एक को कहते हैं पैरेलल और दूसरे को कहते हैं एंटी पैरेलल। ऑल दो के सम केसेस में मिक्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी से बताऊं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, ठीक है। पैरेलल कौन से होंगे? अगर दो शीट्स हमारे पास एक डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, दो शीट्स एक डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक डायरेक्शन में रन करने का मतलब ये है कि इस शीट का ये अमीनो टर्मिनल है और ये कार्बोक्सी टर्मिनल है, इस शीट का ये अमीनो टर्मिनल है, ये कार्बोक्सी टर्मिनल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों शीट्स के अमीनो टर्मिनल भी एक साइड पर है और कार्बोक्सी टर्मिनल भी एक साइड पे। अगर कहीं से दो शीट्स के अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सी टर्मिनल सेम साइड्स पे हो तो उनको क्या कहते हैं? उनको पैरेलल बीटा शीट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए से जो है ना, ये एक पॉलीपेप्टाइड है और ये दूसरा है, इसका अमीनो टर्मिनल यहाँ पर है, इसका अमीनो टर्मिनल यहाँ पर है, इसका कार्बोक्सी टर्मिनल इधर है, कार्बोक्सी टर्मिनल इसका वो इधर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? इसको आप लोग कह सकते हैं NH3 एंड NH3, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से जगह जगह पे फॉर एग्जांपल बने हैं, बीटा शीट बना है, लेकिन इसमें क्या हो, इसमें दोनों साइड्स पे जो है ना COOH ग्रुप एक साइड पे और दोनों के NH2 ग्रुप हो या NH3 पॉजिटिव ग्रुप्स हो दूसरे साइड पे, तो इसको कहते हैं पैरेलल। अब एंटी पैरेलल कौन से होंगे? एंटी पैरेलल में क्या होगा? फॉर एग्जांपल, ये दो चेन्स हैं, ठीक है। अब एक का NH3 साइड इस तरफ है, ठीक है, और COO साइड इस तरफ है, दूसरे का NH3 साइड अमीनो टर्मिनल इस तरफ है और COO साइड इस तरफ है। अब आप लोग देख लें कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। अगर ये इस तरफ में जा रहा है तो ये इस तरफ में फिर जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पॉलीपेप्टाइड में पढ़ा था कि हम पॉलीपेप्टाइड को रीड करते हैं फ्रॉम अमीनो टर्मिनल टुवर्ड द कार्बोक्सी टर्मिनल। तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम एन टू कार्बोक्सी टर्मिनल ये वाला होगा और इसका डायरेक्शन फ्रॉम अमीनो टर्मिनल टू कार्बोक्सी टर्मिनल ये वाला होगा। तो ये एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। ऐसे कॉपर के मतलब है कि अगर एक का नाइट्रोजन एक साइड पे और दूसरे का अमीनो टर्मिनल एक साइड पे और दूसरे का कार्बोक्सी टर्मिनल जो है ना वो उस साइड पे हो, अपोजिट साइड पे, तो ऐसे को एंटी पैरेलल कहते हैं। अभी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड बीटा शीट अरेंज either in the parallel, so same direction, or anti-parallel, opposite direction. Beta pleated sheet are formed by separate polypeptides। मैंने कहा कि सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स जो है ना, के देखें ये वाले सेपरेट पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल दो पॉलीपेप्टाइड के दरमियान वो बन गया है, ठीक है, तो उनको फिर हम कहते हैं उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, सेपरेट, उसको कहते हैं इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इफ द पॉलीपेप्टाइड्स आर सेपरेट डिफरेंट, दो हैं तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेंगे उनको कहेंगे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर ये एक चेन हो, जिस तरह से भी कुछ देर पहले मैंने कहा कि ये एक चेन ऐसे रन कर रहा है, तो ये ऐसे यहाँ पर जो है ना मतलब एक टर्न हुआ और वापस आ गया है, ठीक है, तो ये एक चेन होगा। अब अगर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उनको इंट्रा चेन कहते हैं। इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है। और अगर एक चेन फोल्ड हो गया है, ठीक है, वापस जिस तरह से ये वाला है, और इटसेल्फ आपस में जो है ना मतलब है कि डिफरेंट CO ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो फिर उनको हम कहते हैं इंट्राचेन। तो इंटरचेन और इंट्राचेन आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कौन से हाइड्रोजन की तरफ बॉन्ड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने प्रोटीन्स जो है ना क्या है उनमें बीटा प्लीटेड शीट मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि एक प्रोटीन है तो सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लीटेड शीट्स मौजूद हो, या एक में सिर्फ और सिर्फ अल्फा मिक्स भी मौजूद होते हैं। एक ही प्रोटीन होगा, उसमें बास जगहों पे जो है ना वो बीटा प्लीटेड एरिया होगा, बास में जो है ना अल्फा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा, ठीक है। अल्टरनेट भी मौजूद हो सकते हैं, एक अल्फा है एक बीटा प्लीटेड शीट है, ठीक है, या कुछ अल्फा है फिर इसके बाद कुछ बीटा है, तो ये तमाम जो है ना मिक्स भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन्स जितने भी हैं तो तकरीबन उसमें ये बीटा जो शीट्स होते हैं ये कोर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब है कि ग्लोबुलर आप लोगों ने पढ़ा था कि राउंडेड शेप होता है, ठीक है, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये सॉल्युबल होता है वाटर। तो इसमें चूंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पोलर साइड जो है क्या है वो अंदर की तरफ होते हैं। अभी आप लोगों ने कहा कि इसके R ग्रुप जो है क्या है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, तो इसकी ये कहते हैं कि जो बीटा शीट्स हैं ये उस जो जो कोर होता है कोर के अंदर जो है ना ये मौजूद होते हैं ज्यादातर, ठीक है। क्या नेक्स्ट हमारे पास ये जो है इनकी मजीद एक्सप्लेनेशन है, वहां पर आप लोगों ने एक पढ़ा, ठीक है, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये पैरेलल है ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कहीं से ये मौजूद हुआ, ठीक है, कि ये एन टर्मिनल है, ठीक है, एक का, और ये कार्बोक्सी टर्मिनल है, या ये कार्बोक्सी है ये एन है, मतलब है कि ये एंड्स अगर हमें पता हो तो फिर हम बता सकते हैं कि ये कौन सा है, कि ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। लेकिन अगर इनका हमें पता ना हो, ठीक
ठीक है, सिर्फ दरमियान वाला एरिया हमें पता हो, तो फिर कैसे हम मालूम करेंगे कि ये पैरेलल वाला है या एंटी पैरेलल है? तो इसके लिए ये स्लाइड आप लोग रीड करेंगे तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो पैरेलल शीट्स होते हैं पैरेलल, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू पेप्टाइड स्ट्रैंड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द स्ट्रैंड्स विदाउट सीइंग द एंड्स, जो अभी मैंने आप लोगों को कहा कि अगर एंड्स हमने नहीं देखे हो कि किधर जो है ना अमीनो टर्मिनल है और किधर कार्बोक्सी टर्मिनल है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू टेल विच हमारे पास कौन सा है, फिर मतलब है कि ये एंटी पैरेलल है या फिर, लेकिन फिर भी हम ये बता सकते हैं। देन how does one tell if the adjacent strands are running in the same direction, मतलब कि parallel or opposite direction anti-parallel? That is done by counting the number of hydrogen atoms in the bonded rings. ठीक है, each of the hydrogen bonded ring in the parallel beta sheets, इसमें क्या होता है, consisting of 12 atoms। एक बात ध्यान में रखें कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे तो हमारे पास रिंग्स बनते हैं। अब अगर ये पैरेलल शीट्स हैं तो पैरेलल में जो रिंग बनता है हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनने के बाद, ठीक है, तो उसमें एटम्स की तादाद 12 होती है। समझ आ गई है? और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, उसमें फिर और क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, तो ये 180 डिग्री पे जो है ना क्या है, इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, मतलब कि अभी एक दूसरे के पैरेलल 180 डिग्री पे सारे होते हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा जब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊंगा। इन दो बातों को याद रखें तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंटी पैरेलल की तरफ फिर आते हैं, लेकिन फिर पहले इसको पढ़ते हैं, पैरेलल को पहले देखते हैं, फिर एंटी पैरेलल पे एक्सप्लेनेशन पे वापस जाते हैं। ये दो आप लोग देख सकते हैं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा है। ये तीनों हमारे पास क्या है, ये पैरेलल। ठीक है, ये एंटी पैरेलल है क्योंकि इसका आप लोग देख सकते हैं ये COO है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन का टर्मिनल है, ये COO है और ये वाले पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल और ये हमारे पास एंटी पैरेलल है। आप लोग देख सकते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं और ये वाले पैरेलल बीटा शीट्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो हमने पैरेलल की बात की, पैरेलल, तो उसमें हमने कहा कि जब रिंग्स बनते 12, ठीक है, और जो अभी हमने कहा कि 180 डिग्री पे नहीं होते, मतलब है कि 180 डिग्री से हटकर वो हमारे पास होते हैं। 180 डिग्री के अलावा मतलब है कोई और एंगल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। आप लोग यहाँ पर देख लें, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैरेलल है, दीज टू शीट्स आर पैरेलल। जो भी हमने पैरेलल पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि जब वो रिंग बनता है तो रिंग में एटम्स की तादाद 12 होगी। आप लोग देख ले, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है और ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो ये वाला एक रिंग बन गया है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, तो ये दूसरा रिंग है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, तो ये तीसरा रिंग है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये चौथा रिंग है, एंड सो ऑन। ऐसे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो एक रिंग बनेगा। ठीक है, अब एटम्स को काउंट करें, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, तो आप लोग देख रहे इस रिंग में 12 आइटम्स हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग इसमें काउंट करेंगे तो इसमें 12 आइटम्स होंगे, इस रिंग में 12 आइटम्स होंगे, इस रिंग में 12 आइटम्स होंगे। तो ये पहली रिकॉग्निशन है। ठीक है, कि जब हमारे पास पैरेलल बीटा शीट्स बनते हैं तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बाद रिंग्स बनते हैं उनमें 12-12 आइटम्स होते हैं उन रिंग में। और दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की डायरेक्शन है तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, 180 डिग्री के अलावा एंगल है। आप लोग देख लें, ये आप लोग इसको देख ले तो ये पैरेलल है, ये एक बांड है तो ये दूसरा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, जिगजैग आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, या रैंडम आप लोग इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास पहचान क्या है कि पैरेलल हमारे पास जब होगा, ठीक है, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट अगर स्ट्रक्चर मौजूद है तो पहले आप लोगों को अगर एन और सी टर्मिनल का पता नहीं है, ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग रिंग में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें। अगर ये तमाम रिंग्स में 12-12 एटम्स हैं तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड का डायरेक्शन जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, तो ये पैरेलल नहीं है क्योंकि पैरेलल ऐसे होता है, तो ये जो है ना जिगजैग मैनर में है। ठीक है, ये पहला। अब जो है ना उस पहले वाले एंटी पैरेलल पे जाते हैं। तो एंटी पैरेलल में देख लें, इज कैरेक्टराइज्ड बाय strands running in opposite direction held together by hydrogen bonds. ठीक है, the one can be recognized, इसको किस तरह से कर सकते हैं, by counting the number of
हाइड्रोजन एटम्स इन ए पर्टिकुलर रिंग, इसमें दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास होगा 10 और दूसरा 14। मतलब है कि यहाँ पे दो किस्म के रिंग्स बनते हैं, या तो 14 और 10, तो ये अल्टरनेट, एक 14 दूसरा 10, 14 और 10, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पैरेलल होते हैं इस तरीके से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना इसके पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो दूसरी पहचान ये है, स्लाइड्स पे जाते हैं तो ये दोनों बातें उधर तो हमने डिस्कस भी की, लेकिन दोबारा से इसको देखते हैं ताकि आप लोग को पता चले। यहाँ पर देख लें, ये वो एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल में देख लें, सबसे पहले रिंग्स में हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करें। फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं कलर को चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग इसको देख सके। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और ये दूसरा है इस तरीके से, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला रिंग ये बना है, इसमें एटम्स को काउंट करें, एटम को काउंट करें, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इस रिंग में 10 एटम्स हैं। अब इस वाले रिंग को ले लें, ठीक है, ये जो दूसरा है, तो यहां से ले ले 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। तो आप लोग देख ले, दो किस्म के रिंग्स हमारे पास बने हैं, ठीक है, ये 14 वाला, ये 10 वाला, ये 14, ये 10, ये 14, इस तरह से, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के डायरेक्शन को देख लें तो ये बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसकी वजह से एक अक्सर जो है कहते हैं कि एंटी पैरेलल बीटा शीट्स ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो आप एक तो ये है कि ये जो है ना जो पैरेलल है तो इनका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, रेगुलर पैटर्न में है। तो इन रेगुलरिटी की वजह से ये वाला जो एंटी पैरेलल बीटा शीट होता है ये पैरेलल के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, द रीजन ऑलरेडी वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना एक और रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट हैंड में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को दिखाया गया है इस ऊपर वाले में, इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देख लें बी और सी, ये तो मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, जिस तरह से स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये जो है ना हमारे पास एक सी डबल बॉन्ड ओ इस पेप्टाइड का है, और ये दूसरे स्ट्रैंड के पेप्टाइड का सी डबल बॉन्ड हो ये NH है। तो चूंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से आप लोग देख लें, ये वाला NH जो है ना ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले O का डायरेक्शन उस तरफ है, समझ आ गई है ना। अब ये जो है ना इसके साथ इस तरीके से होगा, ठीक है, इसका ये NH है तो ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, तो इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को दिखाया गया है, स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनता है। और ये वाला पहला ये क्या है, ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों, क्योंकि एन टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल एन टर्मिनल इस तरीके से, सी टर्मिनल सी टर्मिनल, तो ये पैरेलल है, ठीक है। और इसको आप लोग देख सकते हैं ये एंटी पैरेलल है, ये एन है और ये सी है, मतलब है कि दिस स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड ये एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि दोनों के एन टर्मिनल एक साइड पे और सी टर्मिनल दूसरे साइड पे हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को ले लें तो ये फिर एग्जांपल के हमारे पास एंटी पैरेलल के, ठीक है, क्योंकि इसका सी टर्मिनल राइट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे दूसरे स्ट्रैंड का एन टर्मिनल है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे इसका एन टर्मिनल है तो दूसरे स्ट्रैंड का सी टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में ये रन कर रहे हैं। और ये जो है ना ये एक ही डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हम कहते हैं ये, या आप लोग इसको तो इसके साथ एन टर्मिनल ऐसे आप लोग लिख लें, इसको एग्जांपल बना दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एन टर्मिनल है इस स्ट्रैंड का, तो इसका एन टर्मिनल इधर और इसका एन टर्मिनल इधर है, तो इसका मतलब है कि ये एक ही डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पैरेलल के एग्जांपल्स हो जाएंगे। और फिर इसी में ये जो दो हैं तो ये हमारे पास एक डायरेक्शन में और दूसरा ये दूसरे डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो ये हमारे पास एंटी पैरेलल के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे टर्सी स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन चूंकि लेस देन 1 मिनट हमारे पास रह गया है, काइंडली आप लोग मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें, हरी रीजॉइन अगेन प्लीज।